नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद के हल्के असेंबली सनत नगर में है, तो हम लोग जो है यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और आप लोग जो है देख रहे हैं द हैदराबाद पब्लिक स्कूल, ये जो है सो सनत नगर जो है सो हल्का असेंबली का हिस्सा है। ये स्कूल की अपनी अलग तारीख है। ये निज़ाम सरकार के ज़माने में जो है सो जागीरदार स्कूल था। यहाँ पे बड़े बड़े अहदेदारों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। और जो है सो आज़ादी के बाद ये स्कूल, वो स्कूल का नाम जो है सो द हैदराबाद पब्लिक स्कूल रखे। यहाँ से भी जो है सो बड़े बड़े हुक्मरान और जो है सो पॉलिटिशियंस निकले, जो है सो यहाँ के सीएम भी बने और यहाँ के बहुत बड़े बड़े जो है सो लीडर भी बने। तो ये स्कूल जो है सो हमारे हैदराबाद को या हमारे दक्कन को बड़े बड़े जो है सो हुक्मरान और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिया। तो ये प्रोग्राम की शुरुआत हम आज यहाँ से करेंगे और यहाँ के लोगों से बातें करके मालूम करेंगे कि उन लोगों का क्या सोचना है आने वाले इलेक्शन के बारे में। चलिए। तो अब बीच हमारे खाला जो है सो ये दवाखाने से कहेंगे बच्चा कौन हो ना, बच्चा पुत्र नवासा बेटा है, इनका बेटा है। इनको जो है सो उनको कुछ हुआ पैर को, तो वो बताने के वास्ते अर्जेंट स्कूल से ले लेके आए और ये हॉस्पिटल को आप आ रहे हैं। तो आपको क्या फायदा हुआ हॉस्पिटल बनने से? फायदा हो रहा हमको हॉस्पिटल बनाने से। क्या नगीज मतलब? नगीज गिर रहा जैसा वो दूर हो रहा था अंदरा का हाँ। करके ला लेते स्कूल के बच्चों को। हाँ, छुट्टी मांग के ला लिए, जल्दी दे दिए उनको दवा गोली अच्छी। तो अभी ये जो दवाखाना है यहाँ पे आपको पैसे वैसे तो नहीं ले रहे हैं, फ्री भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है? फ्री हो रहा। तो इलाज कैसा है? अच्छा है, खराब है, बुरा है, क्या है? अच्छा इलाज अच्छा है, फ्री हो रहा। हाँ। और डॉक्टर साहब कैसे है? डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं। हमारे वहाँ से डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं। बहरहाल यहाँ पे जो है सो इनको यहाँ पे दवाखाना बस्ती दवाखाना पढ़ने की वजह से इनको बहुत फायदा हो रहा और पूरे गरीबों को फायदा हो रहा। तो ऐसे काम करते रहे तो अच्छा रहता। हल्का असेंबली सनत नगर के हम लोग अलाउद्दीन कोठी के इलाके में है, जो कि स्लम एरिया है। और हमारे साथ जो है यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग हैं, इन लोगों के काका की मसले मसाइल है और उन लोगों के प्रॉब्लम जो है, जो उनके साथ 4.5 सालों में जो अच्छा हुआ या जो बुरा हुआ, तो उसके बारे में हम जो है सो अब इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे खाला से बात करेंगे, जो यहाँ पे जो है सो जानी मानी शख्सियत है, सब लोग इनकी बात सुनते। तो खाला आपको क्या दिख रहा कि भाई ये बस्ती में किस किस्म का डेवलपमेंट हुआ? बहुत किस्म का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर हमारे राशन दुकान नहीं थी, राशन दुकान आई। हाँ। और दवाखाना नहीं था, दवाखाना आया। पहले 200 पिंचन थी, अब 1000 पिंचन आ रही। अब वो पानी की सहूलत है, पहले पानी भी कम आता था, पानी भी अच्छा आ रहा। हर चीज की सहूलत अच्छी है अब। तो ये कौन सी हुकूमत करी आपके वास्ते? TRS वाले करे, KCR साहब की तरफ से हो रहा सब। अच्छा, अब पानी के बिल माफ कराए पूरे KCR साहब। तो अभी जो है सो हमारे खाला को देख के देखो कैसा, खाला पूरे अप टू डेट है, उनको सब मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी बस्ती में क्या क्या करे तो अच्छा रहेगा? अभी देखो जिस तरह से क्या रोडा छोटे छोटे है, तो अभी हाँ पूरा काम करना है बोले साहब। पूरे जो भी अभी रुके हुए काम है पूरे करने वाले हैं। पट्टे मिल गए हमारे को, घरों के पट्टों के लिए बहुत तड़प रहे थे पहले, अब पट्टे भी मिल गए हम लोगों को। तो अभी जो है सो हमारे खाला है, अभी उन्होंने भी क्या की बोल रहे थे, खाला का की पट्टे के बारे में बोल रहे थे आप? जी, हमारे को पट्टे तो रुके हुए थे, नहीं होता बोल के बोले, लेकिन अभी तो पूरे पट्टे आ गए। हमारे को सहूलियत भी है पट्टों से, आगे भी मिलने वाली है। लेकिन हमारा घर जो छोटा है बनाने का ये कर रहे हैं, हमारे को बना के दे दे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो नहीं हमारे KCR साहब बोले थे वो डबल बेडरूम देंगे बना के करके बोले, तो फिर वो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप? अभी आएंगे बोले, इलेक्शन के बाद करेंगे बोले। अच्छा। वो भी करेंगे बोले। तो अभी हमारे साथ जो है सो हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब है। जी, आपका नाम? मोहम्मद जाफर। तो हमारे जाफर साहब, तो जो है सो अभी आपको क्या दिख रहा कि भाई आपकी बस्ती में पिछले 4.5 सालों में क्या क्या हुआ? हम तो सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं KCR साहब का और हमारे तलसानी श्रीनिवास यादव साहब का, कि जो 4.25 साल के अंदर जो हमारी बस्ती को डेवलपमेंट करे, उनका एहसान हम भूलेंगे नहीं। क्योंकि जब TDP से उन्होंने कॉन्टेस्ट करे श्रीनिवास यादव साहब, 130 वोट लिए थे सिर्फ ये बस्ती से। मैं पहला ऐसा MLA देख रहा हूँ जो 130 वोट लेने के बावजूद भी हमारे बस्ती को तवज्जो दिए। और सबसे पहला काम पट्टे हमको बोले, बरोबर हम पट्टे देंगे तुम्हारे, बोले पट्टे दिलाए। उसके बाद दूसरा बड़ा काम हमारे को लोना भी, जैसे कि पट्टे के ऊपर लोना लिए लोग, कई लोगों के सहूलत हो गई। और उसके बाद हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला है, राशन शॉप गिरा है। और मेरे बस्ती के 119 बच्चियों को मैं शादी मुबारक के पैसे दिलाया, 50,000 से लेके 1 लाख तक। तो पहली बार जीत के इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी के वास्ते जो सो पट्टे दिए, लोना दिए, शादी मुबारक की स्कीम का जो है यहाँ पे ज्यादा लोगों 119 लोगों को जो है सो फायदा हुआ। तो उसके अलावा अभी जैसा कि आप बोले एजुकेशन का यहाँ पे मसला है, तो यहाँ पे श्रीनिवास साहब अगर जीते तो यहाँ पे स्कूल भी डालने का वादा करे। तो उसके अलावा
आपको जो सो बिजनेस काम कारोबार नौकरियों के वास्ते कुछ मदद हुई क्या? ये बात भी बोले हर हमारे पास भिजाए थे, मैं एजुकेट बच्चों को बोला था जाके आप हजोस में जाके सबमिट करो बोल के, और तकरीबन लोग सबमिट भी करे। कोई सी भी गवर्नमेंट स्कीम रही तो पहले हमको बोलते साहब, अलाउद्दीन कोठी वालों को पहले बोलते भाई ये गवर्नमेंट स्कीम ऐसी है, ऐसा चल रहा ड्यूटियों को जॉब के लिए, आप लोग जाके वहाँ सबमिट करो। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोग बच्चे करे, उसमें से थोड़े बच्चों को भी आयस है, इंशाल्लाह वो भी इलेक्शन के बाद पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वही केसीआर साहब को 100 में से कितने नंबर आ देते हो तो कितने देते? 99 हाला हमारे इंग्लिश में बोल रहे 99, सही बात है। तो चलो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। नाज़रीन, अब हम लोग अलाउद्दीन कोठी के दूसरे इलाके जो रेलवे ट्रैक के पास है, जो यहाँ के आवाम से हम बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इन लोगों के क्या मसले हैं और यहाँ की हुकूमत पिछले 4.5 साल में क्या करी। बोलो जीचा, क्या हुआ यहाँ के, क्या मसले हैं आप लोगों के? को क्या है, वाटर लाइन में ड्रेनेज का पानी मिल के रहा जी, अब बहुत गंदा पानी आ रहा, पी के बच्चे बीमार हो जा रहे। अच्छा, और हम लोग बीमार हो रहे, हम लोग कोई आके देख रहे नहीं, कोई कर रहे नहीं कोई भी। तो ये कितने सालों से है? ये बहुत सालों से, 15 साल से, 15 साल से आते देखते करते कोई भी नहीं। अच्छा, बोलते चले आते। तो फिर यहाँ के हुक्मरान या फिर यहाँ के कारपोरेटर क्या कर रहे हैं? देख रहे, आके देख रहे, चले आ रहे, करते बोल रहे नहीं कर रहे। अच्छा, आ रहे हैं, देख रहे हैं, खाली हवा में बातें कर रहे हैं, करते करते हो रहे हैं, चल जा रहे हैं। तो फिर अगर इलेक्शन के टाइम पे आके आप लोगों से फिर वोट मांगते हो लगा? मांगते वोट तो मांग रहे बेटे, कर रहे नहीं। पूरा गू का पानी गलीज आ रहा, हम लोग सब बीमार हो जा रहे पी के। क्या है ये तरीका? वोटों के वक्त आते, उसके बाद में गायब हो जाते, तो फिर दिखते नहीं, फिर वो इलेक्शन के वक्त आते। अच्छा, हाँ। तो फिर अभी क्या करना? अभी जो है सो अगर ऐसे हुक्मरान आ रहे हैं या फिर ऐसे कारपोरेटर ऐसे एमएलए आप लोगों के पास आ रहे हैं, आपको झूठे वादे करके जा रहे हैं, आपको जो है सो मतलब 15 साल से वो गंदा पानी जिसकी वजह से आप लोगों की तबीयत खराब, आपके बच्चों की तबीयत खराब हो रही, फिर आप लोगों के इसके अलावा पानी के अलावा और क्या दूसरे मसले? दूसरे मसले बहुत से है। ये देखो, ये वायरा है, शाटा होने का डर है, दीवालों में अर्थिंग आ रही, बारिश में आती है, ये वायर में भी आती। कैसे कैसे मरहलों से हम लोग निकल जा रहे पानी के, क्या करते बेटे, रह रहे मजबूरी से। तो नहीं, ये जो आपके लाइटों का मसला है, ये जो वायरों का मसला है, कितने सालों से है ये भी? ये तो बहुत साल से है। वो करते बोल रहे, नहीं करते बोल के नहीं बोल रहे, करते 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 उसके बाद में जो भी गायब हो जाते, फिर इलेक्शन के वक्त आते, जब हाँ अच्छी बात है करते, अब ऐसा बोल के जा रहे सब जी। तो फिर अभी आप क्या चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो भी आ रहा है आपके पास वोट मांगने के वास्ते? सिर्फ वायदे हो रहे, काम नहीं हो रहा। जी, जो भी वायदे अभी बस्ती में इससे पहले तलसानी साहब आए थे, लोगों को पूछे कि ये लोग, हम उनको रुका के बोले, गली में चले जा रहे थे कि रुका के बोले साहब हमारे गली में ये प्रॉब्लम है, कैसा बोले तो अम्मा सैंक्शन होगा, टेंशन न लियो, आपको 2-3 महीने में करेंगे बोले। 3 महीने जाके 4 साल खत्म हो गए, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो नहीं फिर दूसरे इलाके वो उस तरफ वाले लोग बोल रहे थे कि भाई तलसानी साहब, मतलब तलसानी श्रीनिवास साहब जो सो बहुत काम करे, ये करे वो करे। ये बस्ती में क्या काम करे? वो जो आपको स्पीच दिए ना सर, उनसे पूछिए कि क्या काम करे। खाली यहाँ पे राशन दुकान बोले थे वो डाले, वो टेम्परवारी होंगी शायद, मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं टीडीपी लीडर हूँ। इससे पहले उन्होंने डाले थे, सेंटर की तकलीफ है, बड़े बच्चियां होके रोड पार करके जा रहे, उनको छेड़म छाड़ी हो रही, बोले तो सेंटर डाले, इलेक्शन होते सेंटर उठा दिए। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं उन्होंने नहीं मालूम। फिल वक्त तो राशन दुकान बोले, दवाखाना बोले डाले, और नहीं दवाखाने में है, डॉक्टर है, अभी हम लोग बात करके डॉक्टर से, डॉक्टर है, फैसिलिटीज भी अच्छे है वहाँ पे। उसके अलावा ये राशन और ये दवाखाना, उसके अलावा आप लोगों के जो बस्ती में आपके गलियों में जो मसले है वो बोलो, जो क्या है आपकी बात हम आवाम तक, यहाँ की हुकूमत तक पहुँचेंगे। गंदा पानी बहुत गंदा आ रहा है, इतना गलीज आता बेटे, चिक्कड़ के वैसा आता। कैसा पीएंगे वो पानी? बोलो आप ही बोलो। डेली कमाना खाना ज्यादा है यहाँ पे, वो लोग को एक डोर को 3000 रुपए बिल आ रहा करंट का। अच्छा, तो उनकी तनख्वाह 6000 रुपए, 3000 रुपए बिल डाले तो क्या हिसाब से बनते हैं आप बोलिए जी। और ये जो बोले हम लोग जोर मारे कि ऑपरेटर को कहता है वो देखो ये पानी ऐसा आ रहा, बॉटलों में रख के बताए, तो आगे सिर्फ खोद के रख के चले गए। अभी तक वहाँ वैसी है, देखो 3 गड्ढे वैसी पड़े हुए हैं, एक मैनुअल का है, पूरा गैस, छोटे बच्चे हैं उनके घर में, पूरा गैस मार रहा है, ये कवर बदली करो, वो तो कल कर देते, अम्मा बोले कल आया नहीं उनका। तो फिर अभी आप लोगों के क्या डिमांड है आने वाली हुकूमत से? सबसे पहली बात ये कि आप लोग कौन आना चाह रहे हैं यहाँ पे, कौन सा एमएलए आए तो अच्छा है? हम लोगों को पूना अन्ना होना, देखो पूना अन्ना जब भी आया
बिना उन्हें उसको पावर नहीं था तो भी 10 साल से उन्हें है, तो 10 साल से कुछ ना कुछ हमारे लोगों के लिए में काम कर रहे हैं कि शादी को, मौता को, डिलीवरियों को, प्रेग्नेंट लोगों को, हर मेरे बेवा बहना भाइयों को सबको मदद करे। अच्छा, अभी भी कर रहे, आने वाले कल तो बोल नहीं सकते, उन्होंने आने के बाद और भी अच्छे होंगे, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर अगर उन्होंने आए तो आप लोगों के जो डिमांड है वो पूरे करेंगे? हाँ, भरोसा है हमको उनके ऊपर के करेंगे वो। अच्छा, तो आप लोगों को पूरों को भरोसा है कि भाई जो इन्हों बोल रहे हैं, आपके एमएलए जो बोल रहे हैं, एमएलए जो टीडीपी के या फिर किसके, कांग्रेस के, टीडीपी के, तो उन्होंने आए तो यहाँ के आप लोगों के पूरा प्रॉब्लम दूर करते बोल के भरोसा है आप लोगों को? भरोसा है, क्योंकि वो आदमी 10 साल से मेहनत कर रहा, भरोसा कर रहा हम लोग पे। उन जो डिमांड में बस्ती की लेके जाती है वो पूरी करते। अच्छा। ये आदमी को जरूरत है वो तो उनको ये काम करता हूँ वो तो बराबर करते। अच्छा। किसी की शादी को ये सब कम है वो तो कल ला लो या तो अभी कर देता हूँ बोल के कर देते। तो उसके अलावा आप लोगों के ये जो अभी लाइट का, इसका, पानी का अलावा, उसके अलावा आपके बच्चों को, जी हाँ वायरों का मैं बोला, उसके अलावा एजुकेशन के वास्ते, पढ़ाई लिखाई के वास्ते आपके बच्चों के वास्ते क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पूरे एजुकेशन बच्चे, ये कॉलेज जाने वाले बच्चों को पूछ सकते हैं आप क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। स्कॉलरशिप के लिए अभी नहीं आई, बच्चों के लिए हमेशा अप्लाई करते हैं हम लोग, हर बार ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन भी करे, लेकिन कभी बच्चों को आ रही नहीं। अच्छा, वो भी एक मसला है, और पानी का सबसे बड़ा मसला है करंट का। तो पानी का, करंट का, स्कॉलरशिप का, जॉबों का, रोडों का, जहाँ बने वहाँ गड़े खोद दिए जो है सो, मगर आके फिर बनाए नहीं करे कुछ भी नहीं। तो ये सब जो है सो, ये अलाउद्दीन कोठी का जो है रेलवे ट्रैक के पीछे का जो एरिया है, वहाँ पे ये सब मसले है। जो भी यहाँ के एमएलए है या जो भी जीत के आने वाले हैं, उनसे जो है सो गुजारिश है कि भाई इन लोगों के प्रॉब्लम सुनो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा दिखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे लोगों से बात करेंगे और मालूम करेंगे कि उन लोगों का क्या सोचना है। तो ये कितने सालों से है घर ऐसे? ये घर जैसा बस्ती बसी वैसी है। अच्छा, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, बहुत सही टाइम पे निकले हो। कौन सा कॉलेज के आप? सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज। तो आप लोगों की स्कॉलरशिप आ रही? हाँ, अभी अप्लाई तो करे हैं। कौन सी ईयर में है आप? डिग्री फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में है, तो आपका इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप आई? इंटरमीडिएट में आई इंटरमीडिएट। अच्छा, वो एक और चीज रहता फीस रियम्बर्समेंट बोल के, वो हो रहा आप लोगों को? नहीं हो रहा। तो अभी जो हमारे केसर साहब बोले थे कि भाई बच्चों को फीस रियम्बर्समेंट करेंगे, हम स्कॉलरशिप आ देंगे बोल के, नहीं हो रहा। तो फिर कैसा करना? आप लोग कोशिश करो, हुकूमत तक हमारी बात पहुंचाओ। जी, आपकी बात तो हुकूमत तक हम पहुंचा रहे हैं। तो अभी इसके अलावा आपका घर कहाँ है? जी, तो क्या है आपके घर का मसला? ये टीनों के घर आए, पानी वानी पड़ा तो पूरा घर में सब चूहे आ रहे, पूरे चूहे आते हैं जी, पूरे चूहे आ रहे घर में। कई को आ रहे हैं? वो अंदर से पूरा खुद दिया पूरा खुद दिया अंदर चूहे खुद के पूरे घर में आ रहे, हमको पूरा खराब कर दे घर में, पड़ता ना सब खाना गिराए थे सब। अच्छा, हाँ, तो ये मसला है भाई। यहाँ पे रोडा खोद दे के चले गए, चूहे घुसा घुस रहे, इन लोगों की बुनियाद पूरी खराब कर दे रहे हैं, घरों में घुस जा रहे हैं, मिनला पूरे टूटे फुटे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों की सेहत पे इफेक्ट पड़ रहा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो थोड़ा बहुत सफाई का भी मसला है। तो जो भी यहाँ के हुक्मरान है भाई, आपसे गुजारिश है ये यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो। नाज़रीन, अब हम लोग जो है बेगमपेट के ओल्ड कस्टम इलाके में है, जो हमारे साथ हमारे भाई हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा मसला कब्रस्तान का है और किसका है? रेलवे ट्रैक। और रेलवे ट्रैक के नीचे से रास्ता देते बोले थे, आए इनॉग्रेशन करे और चल दिए, मगर काम नहीं करे। तो उसके बारे में क्या है, आप लोग जरा कदम आगे आइए आप। तो उसके बारे में क्या है, आप लोग अप्रोच करे थे तो यहाँ के एमएलए क्या बोले? हम लोग अब से नहीं, बहुत 15 साल से ये कब्रिस्तान के लिए एहतजाज कर रहे, धरने कर रहे, हर चीज कर रहे। हमारे को कोई अब तक कोई काम नहीं हुआ जी। पिछली बार कांग्रेस के शजदर रेड्डी साहब थे, उन्होंने भी कब्रिस्तान दे तुम बोल के उन्होंने नहीं दिए जी। हमारे ऊपर केसा बुक हुए 7 जनों के ऊपर, हम धरने करें। फिर उसके बाद में जो अब तो तलासानी श्रीनिवास यादव साहब है, इलेक्शन से पहले बोले उन्होंने मैं कब्रिस्तान जीतने दो, हारने दो, मैं कब्रिस्तान आप लोगों को दिलाता हूँ। मैं हार गया तो 2000 आदमियों को लेके मैं धरना करता हूँ, मैं आपको जगह दिलाए तक नहीं उठता हूँ बोले। अगर से मैं जीत गया तो जीतने से 2 महीने में पहला काम सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा बेगमपेट डिवीजन में कब्रिस्तान का रहेगा, बेगमपेट ओल्ड कस्टम बस्ती में बोल के उन्होंने हमारे से काम ले लिए, होटल दला लिए। उसके बाद में हम उनको जाके पूछे, साहब हमारे को अभी तक जगह नहीं दिया साहब, हमारे को जगह की सख्त जरूरत है। पंजाकुट्टे में हमारे कुछ फुल हो गया, श्यामलाल वाले हमारे को जगह नहीं दे रहे, हमारे को बस्ती में मोहता रख लेके पुलिस स्टेशन जाके हमारे को पुलिस वालों की मदद से हमारे को जगह लेना पड़ रहा होता। मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ बोल के ऐसे टालते गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आप लोगों को आके भाई केसीआर साहब को 100 में से कितने नंबर देते, बोलते क्या देते तुम लोग? हम तो 0 देते। अच्छा क्या बोले आप? मुंह पे मारते हम तो, पूछे से वाले को नाम इसके 0। अच्छा, 0
जीरो। तो मतलब आप लोग जो है सो केसीआर साहब से नाराज है? पहली बात तो हमारे को लोग बोलते आप कहाँ रहते बोले तो हम बेगमपेट में रहते बोल के बोलते अरे बेगमपेट में रहते आप सीएम के घर के पास रहते, सीएम के ऑफिस के पास। सीएम के घर के बाजू की इतने मसले है तो दूसरी जगह कितने रहेंगे आप बोलो। यहाँ पर कब्रिस्तान का मसला है, रेलवे ट्रैक का मसला है, सैंक्शन करके खाली नेम प्लेट लगा दे के चले गए तो नहीं होता। यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे नलों में, यहाँ पर आप देखो ये बस्ती में यहाँ पीछे पानी नहीं आता बरोबर। वो बेचारे जाके गवर्नमेंट नल हमारे को तकरीबन 1/2 किलोमीटर दूर है, वहां से खड़े उठा लेके लाते। हमारा मसला जो है हम आईएस वाले को कैंडिडेट को नहीं बोलेंगे तो किसको आप लोगों को बोलेंगे? हमारा मसला कब्रिस्तान का ही मसला बहुत बड़ा है साहब। हम 4.5 साल कोर्ट को फिरे, हमारे को इलेक्शन में गए, इलेक्शन में बॉन्ड ओवर भी करे, कॉर्पोरेट इलेक्शन में। हमारी तकलीफ हम उनको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? सिर्फ बात है तो जिसका मतलब जो हमारा रूलिंग कैंडिडेट रहेगा उसको नहीं तो किसको बोलेंगे तकलीफ? सही बात है। जो भी यहाँ पे अभी जो भी आने वाले इलेक्शन में जो भी जीत के आ रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि भाई यहाँ के जो मसले, खास करके कब्रिस्तान का, स्कूल का, हॉस्पिटल का और एक जो कम्युनिटी हॉल का, अगर ये बना के दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे बस्ती के दूसरे लोगों से बात करेंगे। चलिए। तो अभी ये जो छोटा बच्चा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मतलब अभी तो स्कूल छूटने वाला है, तो मतलब यहाँ से बच्चों का लश्कर आता। मगर खुदा न खास्ता मान लो अगर ट्रेन आ गई तो क्या होता है? यहाँ पे ऐसे एक नहीं 1000 हादसे हुए। तो भाई ऐसे कितने हादसे हुए इधर? भाई यहाँ पे जो ना हादसे की गिनती नहीं है, हादसे तो बेहिसाब होते, हर हफ्ते में 15 दिन में एक हादसा होते रहता। पहले जो है ना वो दीवार थोड़ी बड़ी थी, आने जाने का रास्ता था, अभी वो भी बंद कर दिए। ये बोल के बंद करे वहाँ, यहाँ से कुछ दूरी पे जो है ना रास्ता बनाते बोल के, वहाँ से जो है ना खोल के रास्ता देते बोल के ये बंद कर दिए। ये बंद करके भी करीब 6-8 महीने हो गया, वहाँ पे काम चालू होगा बोल के भी 6-8 महीने होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। ऐसे मासूम बच्चे जो है ना ऐसा रेलवे ट्रैक क्रॉस करके आते, बुरा हादसा होता, ऐसा कई वक्त होगा। ये बात हम हमारे जो प्रेजेंट थे MLA साहब उनको भी बोले, उनको भी बताए, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। अब तकरीबन हमारी बस्ती में जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन हुआ, जो हमारे कॉर्पोरेटर है उपल तरुणा जी, उन्होंने अभी तक हमारी बस्ती में नहीं है। जब पहली बार आए थे वोट मांगने के लिए थे तो अभी तक उन्होंने नहीं आए। अब तकरीबन बस्ती में इतनी बस्ती है, हमारी बस्ती में 1600-1800 वोटिंग है, उन लोगों में से आधे जनों को तो मालूम भी नहीं है कि हमारा कॉर्पोरेटर है कौन। फिर हमारी बस्ती में, हमारी खुद की बस्ती में है कॉर्पोरेटर हमारा, लेकिन हमारे खुद को नहीं मालूम कॉर्पोरेटर कौन है। हम उनको इलेक्शन में देखे थे, अब तक हम उनको देखे भी नहीं, उनको कहाँ है। तो अभी जो है सो हमारे साथ अभी देखो खवातीन यहाँ पे है जो है सो मतलब ऐसे रेलवे ट्रैक के पास से लोग आ रहे हैं। तो ये जो है सो हुकूमत की यहाँ के जो भी MLA उनसे एक नहीं 1000 बार बोले और ऐसा जाते, देखो ऐसा जाते, ऐसा प्रॉब्लम है, लेडीज को भी ऐसा जाना पड़ रहा है। तो अभी आप लोग जरा इधर आइए, तो ये देखो इनके साथ देखो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये आज का नहीं रोज का है। तो अभी आप लोगों को क्या, अभी यहाँ के जो MLA साहब है, कभी आप लोगों के रास्ते बात नहीं करे? लोग किराए वाले हैं हम लोग, काम कर रहे, आ रहे जा रहे, डेली यही हो रहा हम लोग। अच्छा, तो ये रास्ता बना तो कितना अच्छा रहेगा? अब बनाने वाले को, बड़े आदमी को मालूम होना। अच्छा, तो अगर ये रास्ता आप लोगों को बना के दिए, अच्छा जैसा आगे बना के देते बोले, वो बना के दिए तो अच्छा रहता। हाँ ठीक रहता बना के। तो फिर अभी ये कितने सालों से, ऐसा आप कितने सालों से आ रहे हैं जा रहे हैं? अभी तो पहले से 10 साल हो गए आ रहे जा रहे हम लोग। अच्छा, मतलब 10 सालों से जो है सो ये रोड ऐसी है और कितने की जो है सो मौत आ गए। कभी कब कहाँ से ट्रेन आती, छोटे बच्चे, कब क्या हादसा होता नहीं मालूम। ये एक ने ऐसे देखो इनके साथ और यहाँ पे और है 2 खातून जिसकी जो है सो తెలుగులో కూడా చెప్పొచ్చు మీరు, ప్రాబ్లం లేదు। ఇక్కడ మీకు ఈ దారిలో రావట్లేదు, రావట్లేదు, కష్టం అవుతుంది మాకు పోను రానికి, ఎట్లా వెళ్ళమంటారు, వెళ్ళలేదు। तीनों बोल रहे हैं कैसा जाओ बोल रहे, आखिर आना जाना कैसा हमारा बोल के हमारा खाला का सवाल है। तो अभी आप कितने सालों से आ रहे जा रहे? చాలా 10 years అయిపోయింది మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చి, అప్పటి నుంచి ఇదే ఇట్లనే ఉంది। ఇక్కడ ఎంత ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అయింది మీకు తెలుసా? చాలా అయిపోయింది, చాలా మంది చనిపోతున్నారు, యాక్సిడెంట్లు అన్ని అయిపోతున్నాయి। मतलब यहाँ पे बेहिसाब लोग मरते जा रहे हैं, ये सिर्फ क्रॉसिंग की वजह से। ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं है, छोटी छोटी क्रॉसिंग है। एक छोटा सा यहाँ पे जो है सो क्या बोलते भाई, क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या बना के दिए बोल रहे थे? सबवे, नीचे से एक सबवे बना के दिए बोल रहे थे। तो एक छोटा सा सबवे यहाँ के जो MLA है, यहाँ के जो भी हुकूमत है, उन्होंने बना के नहीं दे रहे। ये जो देख रहे हैं आप ट्रेन वहां से आ रही है, देखो छोटे बच्चे वहां खड़े हुए, खुदा ना खास्ता अगर कभी कुछ हादसा हो गया तो कैसा। ये अभी आप लोगों के सामने जीती जागती जो है सो मिसाल है। अभी छोटे बच्चे आ रहे थे, ट्रेन जाने के बाद आप देख सकते हैं उधर नीचे छोटे बच्चे उधर खड़े हुए। ये आज ये आप लोगों के सामने जो है लाइव एग्जांपल है आप लोगों के सामने
देखो मासूम बच्चे वहां से आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी का पैर फिसल गया, जल्दबाजी में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन? मासूम बच्चों की जान चले जाती। तो ये जो है सो आप लोगों से यहाँ पे जो भी हुक्मरान है, या एमएलए हो या सीएम हो या पीएम जो भी देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि भाई आप अपनी आवाम का ख्याल रखिए, उनकी सहूलियत के बारे में सोचे। तो क्या है, जब हमारी आवाम तरक्की करेंगी तो हमारा देश भी तरक्की करता। देख सकते हैं आप, तो ये छोटे बच्चे आ रहे हो कनिंशम हिंदी आता मा आता తెలుగు వస్తుంది డైలీ కష్టం అవుతుందా మీకు ఇక్కడ నుంచి రోడ్ అది రైల్వే ట్రాక్ క్రాస్ చేయడానికి? అవుతుంది. तो ఇప్పటి నుంచి వెళ్తున్నా మీరు ఎలా? 5th స్టార్టింగ్ నుండి వెళ్తున్నా. अच्छा मतलब इन लोग 5th क्लास से जा रहे हैं। ఇప్పుడు ఏ क्लास లో ఉన్నావు? ఇప్పుడు 5th. तो मतलब इन अभी 1 साल से जा रहे हैं, 3 साल से, सॉरी 3 साल से जा रहे हैं। तो कभी डर होता? क्या डर होता? ट्रेन వచ్చి గుద్దుతదేమో అని భయం. मतलब देखो एक मासूम, आप देख सकते हैं कितना मासूम चेहरा है, बच्ची के चेहरे पे भी एक डर है कि कहीं मतलब कहाँ ना कहाँ आके ट्रेन मार दी थी क्या बोल के एक डर है। तो ये जो हमारे हुक्मरान है ये उनकी जिम्मेदारी है। ये अभी ये तो छोटी बच्ची अभी तो आप लोगों के सामने था 10 साल से जा रहे हैं लोग। तो भाई आप लोग जो भी हुक्मरान है आपसे गुजारिश है, आप लोग ये जो सो ये चीज पे खास करके इस पे थोड़ा तवज्जो दियो और ये काम करने की कोशिश करो। अब हमारे साथ ओल्ड कस्टम के जो है सो यहाँ पे बस्ती के जो है सो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग है खातून, उनसे बात करेंगे और यहाँ के खास करके बस्ती के क्या मसले है वो मालूम करेंगे। जी बोलिए। नालियां भर जाते, साफ नहीं करते, पूरा नाली का पानी नल में आ रहा है। हाँ। अब वो कैसा पीना, बीमारी आती, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता हमारे को दूसरे घर में करने से। अच्छा हाँ, पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है देखो। अच्छा तो फिर बोले थे हमारे सीएम साहब बोले थे कि हम घर घर को नल देंगे, पीने का पानी पहुँचाएंगे, उसके बारे में क्या बोलते? वो सब कोई भी नहीं करते, वो सब बोल के चले जाते वो लोग। बोलते चले जाते, करते तो कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं, रास्ता साफ करो वो करो बोले तो भी नहीं करते वो लोग। फिर आए लगा वोटा मांगने आए, वोटा मांगने आते, कैसा नहीं आते, वोटा मांगने आए, खुद दुनिया के बातें करते हम लोग। क्या क्या बोलते आप लोग? क्या बोलते अब मर्जी है, कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। अच्छा तो फिर दिल में तो भी कुछ तो भी रहता होगा ना, क्या करने का, तो क्या सोचते बोले जरा? वोट डालो बोले तो क्या वोट डालना, क्या सूरत से डालना, कौन सा अच्छा रास्ता बनाए, वो बनाते बोले वो भी नहीं बनाए, खबरस्तान देते बोले वो नहीं दिए, नालियां बराबर बनाते बोले वो भी नहीं बनाए। पूरा पानी देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो बातें करे तो साफ कराए। अच्छा मतलब बुला के बातें करे तो जो है सो काम कर रहे हैं, इज्जत से बोले तो नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक और खातून है जो है सो उनका खास करके मसला है पानी का। तो ये यहाँ पे आपके पास पानी का क्या मसला हो रहा है और आप किसको जाके बोले ये बात? कंप्लेन करे ऑफिस में जी, गंदा पानी आ रहा, एक तो प्रेशर ही नहीं आ रहा बोल के। लेकिन वो लोग तो 2 दिन करे फिर कह के ये कर दिए। रोज सुबह में गंदा पानी आता है पूरा। एक तो प्रेशर नहीं है, घंटा 2 घंटे आते इसमें बंद हो जाता। पानी का बहुत प्रॉब्लम है जी, पानी का है। और बेगमपेट इतनी ओल्ड कस्टम बसी इतनी पुरानी बसी है, रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा रास्ते का ये प्रॉब्लम है, आए दिन हादसे हो जाते, घर के सामने पड़े रह जाते। परसों ही एक लड़की का एक्सीडेंट होगा। अच्छा बच्चों को स्कूल हर सब उधर है अमीरपेट। अच्छा हाँ। इधर पार होने के लिए रास्ता ही नहीं है, रास्ता होना जरूरी है हम लोगों को। तो आपका इतना बोलने के बाद भी उनके ऊपर असर कहीं को नहीं हो रहा? उन्होंने वही बोलते, क्या बोलते, यहाँ से हमारा कोई वोट नहीं डाले। हम यहाँ का नहीं, वो उधर बगंतापुर उधर ही देख लेते थे। मतलब यहाँ के लोगों को वोट नहीं डाले इसके वास्ते यहाँ के लोगों को जो है किसी भी किस्म की सहूलत नहीं देते बोल रहे हैं। तो डायरेक्टली मुंह पे बोल रहे हैं बात। हाँ ये मुंह पे बोल रहे हैं, वोट बेगमपेट से वोट नहीं गिरा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा बेगमपेट से वोट नहीं पड़ा इसके वास्ते नहीं करते बोल के मुंह पे सीधा बोल दिए गए थे। तो ये कहाँ तक सही बात है? ऐसा बोलना जरूरी है? वही यहाँ के तो उन्होंने बेगमपेट के है ना, रहने वाले बेगमपेट के है। अच्छा तो ऐसा मसला, मतलब पार्शियलिटी उधारी, जो वोट डाला उसको कुछ काम कर रहे, जो नहीं डाला उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं। और आप लोग देखो सीधा देख सकते, ये डीजल दिख रहा मगर पानी है, तो ये पीने का पानी है। अच्छा तो फिर भी स्टार्टिंग में भी अच्छा खासा गलीज पानी आ रहा, गंदा। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है सो बहुत मतलब बोलते कि वही हैदराबाद कैपिटल सिटी है, तेलंगाना सिटी का जो है सो मेट्रो सिटी बन गया। वहीं आजू बाजू देखो तो जो है सो ड्रेनेज का पानी आ रहा, पीने को पानी नहीं है, नाले है, तो फिर क्या फायदा इतना जो है सो। और बाजू जो है सो सीएम ऑफिस है। तो खैर आप लोगों को दिख के आ रहा है कि भाई क्या तरक्की हुई है हमारे हैदराबाद में। तो जो भी है सीधा साधा और साफ आप लोगों के सामने रखें। हम लोग जो भी यहाँ के एमएलए जो भी जीत के आएंगे, जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग रहेंगे, आप लोगों से गुजारिश है इन लोगों की जो भी मसले सॉल्व करो। तो आप लोग अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाला आप लोगों को सीएम पीएम बना सकता है इंशाल्लाह।
नाजरीन, हम लोग आज हल्का असेंबली श्रीनगर का सर्वे कर रहे थे, यहाँ के लोगों से बातें करें तो मालूम हुआ कि आखिरी प्रॉब्लम है इन लोगों के। आज जैसा कि आप लोग देखेंगे पानी का, जो है बिजली का, करंट का, और जो है सो इन लोगों के कब्रस्तानों का, फंक्शन हॉलों का, रोडों का। तो इन लोग जिस तरह से पिछले 15-20 सालों से उम्मीद लगा के रखे हुए पिछली हुकूमतों से, आने वाली हुकूमत से भी इन लोगों की वही उम्मीद है। तो देखेंगे कि भाई ये आने वाली हुकूमत में इन लोगों के जो भी मसले मसाइल कंप्लीट होते या नहीं होते। तो यहीं से हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मेरे को और मेरी टीम की इजाज़त दो। आप लोगों से हम लोग फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारी न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम।